टू एनआरसी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर केसेस। रिमाइंडर केस पढ़ेंगे। रिमाइंडर केस में देखिए क्या है। रिमाइंडर केसेस में क्या होता है हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। अब देखिए यहाँ निकालना क्या हमें, जैसे कि हमारी संख्या दी है दो बटे सात। क्या दिया है? 2/7। तो 2/7 जिस तरह हमने छोटी छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, इस तरह हम इस संख्या को रख लिए जो भाग देते वैसे। 7 का हम 2 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे हम? इधर क्या हो जाएगा हमारा 0 और इधर क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का 2 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, और ये क्या है? ये क्या है हमारा शेषफल, ये क्या है हमारा भागफल, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये क्या है? तो भाजक, भाज, शेषफल और भागफल। ओके, या 2/7 ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या हमारा 0/7। अब इसको कैसे करेंगे? 0 हम क्या करेंगे? 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ 0, और शेषफल भी क्या आएगा हमारा 0 है। तो ये क्या हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा भाग। ओके, अब आगे देखिए 7/0। अगर हमारा किसी संख्या में हम 0 का अगर भाग लगाए, अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग लगाया जाए तो क्या हो जाता है हमारा? क्या होगा? अनंत। पावर 2n प्लस 1, 2 की पावर 2n प्लस 1 5 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। जब क्या है n बराबर क्या होना चाहिए? सम। अगर 2 की पावर 2n - 1 हो
5 से क्या होगा, उत्तर विभाजित, उत्तर विभक्त होगा। जब n बराबर कैसा होना चाहिए, विषम। ये हमारे 2 पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं टाइप 1 पर। ओके, तो टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में पहला सवाल देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी संख्या में 108 से भाग दिया जाता है तो 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए, इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हमारा 108 से भाग दे रहा है, 108 से भाग दे रहा है किसी संख्या में, तो शेषफल क्या बच रहा है, 19 क्या बच रहा है, शेषफल। अगर उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये तो पूछ रहा है। अब इस 12 का हम क्या करेंगे, जो पहली वाली संख्या से भाग दे रहे हैं, जो शेषफल बच रहा है, उस संख्या में उस संख्या का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 19 भागित 12 कितना बचा, कितना आ गया हमारा, 7। अगर हम उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ रहा हमारा, 7 होगा। ओके, ये देखिए, इसी की तरह दूसरा सवाल देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या में 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 14 बचता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखिए, अगर 72 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है, 14। अगर हम 9 से भाग दिया है तो शेषफल क्या बचेगा, तो इसका सीधा भाग लगाएंगे। कितना बच रहा है, 5। ओके, टाइप 2। तो देखिए टाइप 2 में क्या है हमारा, तो टाइप 2 में क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या n को 96 से भाग दिया जाता है तो 5 शेष बचता है, तो n की घात 3 को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए, संख्या हमारी क्या है, n है, क्या है, n है, तो यानी किससे भाग दे रहे हैं हम, 96 से। कितने से दे रहे हैं, n को हम कितने से भाग दे रहे हैं, 96 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आ रहा है हमारा, 5। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि n की घात 3, यानी n की घात क्या है हमारा, 3, बराबर क्या हो जाएगा, 5 की घात 3। इस संख्या को हम कितने से भाग दिया जाए, 12 से। 12 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, वो हमें निकालना है। तो 5 की घात 3 क्या हमारा, यानी 125 भागे
125 में किससे भाग लगाएं? 12 से। 12 का डिवाइड कीजिए, 12 था 120, बचा कितना हमारा? 80। इसी में अगला सवाल है, दूसरा क्वेश्चन। किसी संख्या को 63 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है हमारा? तो उसी संख्या के वर्ग को 9 से, कितने से? 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, किसी संख्या में हम 63 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है हमारा? 6 बच रहा है। अब वो कह रहा है तो उसी संख्या के वर्ग को, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? जो पहले वाली संख्या शेष बच रही है उसका क्या कर देंगे हम? वर्ग कर देंगे, सीधा इसका भाग लगाएंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ गया हमारा? 36, और 9 का डिवाइड कीजिए तो 9 का भाग लगाइए, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। ओके, तो शेषफल क्या आ गया हमारा? 0 हो गया। टाइप 3 पर चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा टाइप 3 में पहला सवाल, जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है तो 5 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए